तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे के बाद अब मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी के निमंत्रण पर ये यात्रा कर रहे हैं। अल-सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला मिस्र दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने काहिरा में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है जहां तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी MOUs साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है, तो इससे मिस्र को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ते जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली, न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में, तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित होगा? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स है जो इजिप्ट एयर की है, डायरेक्ट फ्लाइट। पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूंगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज काहिरा। और अमेरिका वॉशिंगटन DC स्थित